जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे स्टूडेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी स्टेनो एवं ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, व्यंजन संधि का हम संपूर्ण टॉपिक इसमें क्लियर करा दे रहे हैं, जहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं और आए हुए थे। आइए ज्यादा आपसी वार्तालाप ना कर उस बिंदु की तरफ हम जोड़ देते हैं जो आपके हितकर में है। तो 10 मिनट की वीडियो होगी, सारा तथ्य हम निकाल के रख दे रहे हैं, उससे आप वाकिफ हो जाएंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके बाद हम क्रिया वगैरह लेकर आएंगे, बहुत ललन टॉप टॉपिक। आइए प्यारे बच्चों, व्यंजन संधि में जैसे कुछ शब्द होते हैं जो आपका संधि विच्छेद आता है गलत हो जाता है। जैसे आता है युधिष्ठिर, देखो युधिष्ठिर जैसे शब्द आता है युधिष्ठिर, जैसे शब्द आता है प्रतिष्ठा, जैसे शब्द आता है अनुष्ठान, जैसे शब्द आता है प्रतिष्ठान, और जैसे शब्द आता है प्यारे बच्चों निष्ठुर। इसको आपको बहुत गौर से देखना है, जो मैं प्रश्न यहां लिख रहा हूं भली भांति, इससे आप वाकिफ हो जाना। एक चीज याद रखना, इसी के नियम पर एक निष्ठुर ये जो शब्द है आता है प्यारे बच्चों, निष्ठुर ये विसर्ग संधि है। मैंने ऑलरेडी इसको लिख दिया है इसलिए क्योंकि बच्चे बहुत गलती करते हैं। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। और निष्ठुर का संधि विच्छेद जो होता है प्यारे बच्चों नि प्लस ठुर होता है। ये बहुत बच्चे गलत करते हैं। बाकी एक चीज याद रखना, जो मैं तरीका बता रहा हूं इसको ध्यान से सुन लीजिए आप सभी लोग। चाहे युधिष्ठिर हो गया, चाहे प्रतिष्ठा हो गया, प्रतिष्ठान हो गया, अनुष्ठान हो गया, ऐसे मिष्ठान आता है। मिष्ठान का संधि विच्छेद अलग होता है, मिष्ट प्लस अन्न। तो युधिष्ठिर में जरा देखिएगा, आप जितने भी शब्दकोश देख रहे हैं, इस आधा ठा के ठीक तुरंत बाद मूर्धन्य सकार आधा आ रहा है। इस ठा के ठीक तुरंत बाद मूर्धन्य सकार आधा, ठ के ठीक तुरंत बाद मूर्धन्य सकार आधा, ठ के ठीक तुरंत बाद मूर्धन्य सकार आधा आ रहा है। ऐसी दशा में प्री स्टूडेंट ठ के ठीक बाद जहां मूर्धन्य सकार आधा आता है, ऐसी दशा में मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंत्य सकार आधा और ठ की जगह पर थ आदेश हो जाता है। बात समझे क्या? जहां अगर ठ के ठीक तुरंत पहले मूर्धन्य सकार होगा, उसके स्थान पर दंत्य सकार आधा और ठ की जगह पर थ आदेश हो जाता है। तो आइए हम संधि विच्छेद करते हैं। युधिष्ठिर किसे कहा जाता है? जो युद्ध में स्थिर रहा हो। तो युधिष्ठिर का संधि विच्छेद होता है युद्ध प्लस, अब जरा देखो प्यारे बच्चों, ये मूर्धन्य सकार आधा है तो इसके स्थान पर ये दंत्य सकार आधा रखेंगे, ठ की जगह पर थ रखेंगे और र लिख देंगे, क्योंकि ये थ पे मात्रा है तो थ पे लगा देंगे। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या हो गया? युद्ध प्लस स्थिर। ऐसे प्रतिष्ठा का संधि विच्छेद प्यारे बच्चों क्या होगा? प्रति प्लस, अब मूर्धन्य सकार आधा है, इसके स्थान पर दंत्य सकार आधा कर देना है और थ की जगह पर ठा का मात्रा है तो मात्रा। अब इस पर जितने भी शब्दकोश आएंगे सारा कुछ आप सही कर ले जाएंगे। जैसे अनुष्ठान का होगा अनु प्लस स्थान होगा, बात समझ गए। और ऐसे ही प्रतिष्ठान का क्या होगा? प्रति प्लस स्थान होगा। अब लेकिन बच्चों, मैंने निष्ठुर एक जो अपवाद है ये विसर्ग संधि में आता है, इसीलिए मैंने इसको पहले अलग रख दिया। तो ये विसर्ग संधि है, इससे आप अलर्ट रहना, नहीं तो गलत कर दोगे। अच्छा प्यारे बच्चों, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में षष्ठ है, ऐसे आया था षष्ठ है, ये देखो षष्ठ आया था। अब इससे भी आप हुबहू वाकिफ हो लीजिए, जहां जहां डाउट में है वो चीज हम बता दे रहे हैं, तो इससे भी आप वाकिफ हो लीजिएगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जहां नियम काम नहीं करता है। षष्ठ का संधि विच्छेद क्या होता है? अब जरा देखो, ये जो मूर्धन्य सकार आधा है, मूर्धन्य सकार आधा यहां भी रहेगा, हलंत लगा देना और ठ की जगह पर थ लिख देना। षष्ठ का संधि विच्छेद स प्लस थ होता है। क्या होता है? स प्लस थ होता है। यहां तक की बात आपको समझ में
आ चुकी होगी प्यारे बच्चों। आइए अब हम कुछ और शब्दकोश दे रहे हैं, जैसे आता है कष्ट, नष्ट, दुष्ट, ऐसे प्रश्न आएंगे। कष्ट, नष्ट, दुष्ट, है ना। अब देखो यहाँ ठा के ठीक पूर्व मूर्धन्य सकार आ रहा था, तो यहाँ प्यारे बच्चों ट के ठीक पूर्व मूर्धन्य सकार आएगा। बात समझ गए। तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि अगर ट के ठीक पूर्व मूर्धन्य सकार आधा आता है प्यारे बच्चों, तो ये जो मूर्धन्य सकार है ये किसी में परिवर्तित नहीं होगा, मूर्धन्य सकार आधा ही रह जाएगा। जैसे कष्ट का संधि विच्छेद होगा, ये आधा है तो ये आधा ही रहेगा, यहाँ हलंत लगा देना, आधा ही माना जाता है। और तय, तय में आदेश हो जाता है, तय की जगह पर तय लिख दिया जाता है। कष्ट का संधि विच्छेद कष्ट प्लस तय होता है। नष्ट का संधि विच्छेद प्यारे बच्चों नष्ट प्लस तय होता है। दुष्ट का संधि विच्छेद स्टूडेंट दुष्ट प्लस तय होता है। बात समझ में आ चुकी होगी, यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। इस पर भी कुछ आएगा तो आप गलती मत करिएगा, है ना। यहां तक की बात समझ गए प्यारे बच्चों। एक नियम होता है, अगर उस नियम को रट पाओ तो उस नियम को रट लो। देखो हम नियम लिख दे रहे हैं यहाँ, जहां मूर्धन्य को दंतय को मूर्धन्य में चेंज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारा प्रश्न सही होगा। जैसे मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, ड़ और मूर्धन्य सकार आता है। और मूर्धन्य को दंतय में जैसे त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न और दंतय सकार आता है। अब जरा देखो प्यारे बच्चों, आपको एक चीज हमेशा याद रखना है। अब इस पर जो हम प्रश्न दे रहे हैं, जैसे मैंने दिया अभिषेक, मैंने दिया अभिषेक, मैंने दिया सुषमा, देखो मैंने दिया सुसुप्त, मैंने दिया अभिषेक, मैंने दिया सुषमा, मैंने दिया सुसुप्त, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे। तो आपको करना क्या है, इस मूर्धन्य सकार के स्थान पर ये दंत सकार आदेश हो जाता है। अभिषेक का संधि विच्छेद होगा, अभि प्लस सेक हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा लेना। अभिषेक का अभि प्लस सेक। सुषमा का क्या होगा, सु प्लस समा हो जाएगा। सुसुप्त का क्या हो जाएगा, सु प्लस सुप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये संधि विच्छेद। बात समझ गए। कहीं भी प्रश्न हो तो आपको बहुत भली भांति अलर्ट होके करना है ना, कभी गलत मत करना। अच्छा आइए और आगे चलते हैं, जहां आप डाउट में होते हो, है ना। कोई भी प्रश्न हो याद रखना। अब जहां भी दंत सकार के ऊपर अगर अनुसार लगा हो, जैसे अगर हम दे संचय, संगति, ऐसे प्रश्न आ जाए, जैसे संचय आ जाए, जैसे संगत आ जाए, जैसे संसार आ जाए प्यारे बच्चों, क्या आ जाए, संसार आ जाए। अब मेरा कहने का मतलब ये है, हम 3 प्रश्न यहां दे रहे हैं, इससे 3 लाख प्रश्न सॉल्व होंगे। जैसे संचय, संगति, संसार, जहां किसी शब्दकोश में व्यंजन संधि का उदाहरण हो, अगर स के ऊपर अगर ऐसे बिंदी लगी हो तो समझ जाना वो व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। स के बगल में तुरंत इसके स्थान पर आधा मा आदेश हो जाता है, इसका संधि विच्छेद होगा, सम प्लस चय होगा। संगत का क्या होगा, सम प्लस गति होगा। संसार का क्या होगा, सम प्लस सार होगा प्यारे बच्चों। यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी, है ना, जैसा कि क्लियर हो चुका होगा। बात समझ गए। तो ये व्यंजन संधि में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बच्चे जहां तक ज्यादातर गलतियां कर बैठते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है, इतना याद रखना है। अच्छा और बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे देखो अब हम अगर विसर्ग की बात कर ले इसी में, क्योंकि ऑल ऑलरेडी आप जानते हो, अगर हम विसर्ग की बात कर ले, यहाँ विसर्ग संधि हम लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों। विसर्ग संधि के बारे में अगर हम बात कर ले तो विसर्ग संधि में इनसे आप बचकर रहना। जैसे आ जाए सरोज, जैसे आ जाए सरोज, जैसे आ जाए यशोदा, क्या आ जाए प्यारे बच्चों, जैसे आ जाए यशोदा,
जैसे आ जाए सरोज, जैसे आ जाए यशोदा, जैसे आ जाए पयोद। देखो बच्चे क्या करते हैं, इसको गुण संधि का उदाहरण मान लेते हैं, तो गुण संधि आपको नहीं करना है, ओ लगा है। तो सरोज, यशोदा, पयोद जो होता है ये विसर्ग संधि है। सरोज का संधि विच्छेद होता है सरह प्लस जा, यशोदा का क्या होता है यशः प्लस दा, और पयोद का क्या होता है पयः प्लस दा। यहां देखो ये इसका संधि विच्छेद होता है क्योंकि ये विसर्ग संधि के एग्जाम्पल होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है आता है जैसे देखने में दीर्घ संधि होगा पर वो व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है जो आप करते हो। जैसे निरोग, प्यारे बच्चों आएगा निरोग, निरोग आएगा, बच्चे गलत कर देते हैं, ये मार देते हैं गुण संधि, पर निरोग का होगा निह प्लस रोग होता है विसर्ग संधि। अच्छा प्यारे बच्चों, इसी में बहुत सारे शब्दकोश हैं और जो आते हैं, जैसे आता है नीरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, नीरस। और आता है दूरस प्यारे बच्चों। अब जरा देखो स्टूडेंट, कई जगह कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग पूछा गया, नीरस को कहीं व्यंजन संधि माना गया, दूरस को कहीं इसको विसर्ग संधि माना गया। तो मेरा आपसे एक बार विनम्र अनुरोध है स्टूडेंट, अगर आएगा तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी आप विसर्ग संधि देना, अगर विसर्ग ना हो तो व्यंजन देना। होता क्या है, जहां किसी भी शब्दकोश में नीर में निर का और दूरस में दुर का उपसर्ग पाया जाता है, पुनः उसी स्थिति में जब हम रे का लोप कर देते हैं तो नीरस में निर का और दूरस में दुर का लोप हो जाता है। जैसे मेरा कहने का मतलब यह है, नीरस का संधि विच्छेद होता है निह प्लस रस और दूरस का होता है दुह प्लस क्या होता है रस। बात समझ गए प्यारे बच्चों, ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा आपको क्यों ना इससे हुबरू वाकिफ करा दूं मैं, है ना। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको ऑलरेडी अलर्ट रहना है, कहाँ कैसे करना है, विशेषकर इनको जो मैंने यहाँ दिया है ना, इससे इनको जो से मैंने दिया है। और तो सारे टॉपिक पर मैंने चर्चा कर दिया था, जैसे कृष्णा है ना, जैसे कृष्णा, जैसे तीसरा, जैसे विष्णु, ऐसे ही जैसे रामायण, उच्छ्वास, ये सब सारी चीजों पर मैंने चर्चा किया था। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। फिर हम क्रिया के ऊपर टॉपिक लेकर आएंगे, जैसे आपसे पूछा जाता है पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, संयुक्त क्रिया क्या होगी, सामान्य क्रिया क्या होती है, ऐसे कृदंत या कृदंत क्रिया क्या होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन मैं वो चीजें बताऊंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने लायक होते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।